नमस्ते बच्चे। आज 10th क्लास के बच्चों के लिए एक कहानी लेकर आया हूँ। ग्लिम्पसेज ऑफ इंडिया, उसी का पार्ट 1 है, ए बेकर फ्रॉम गोवा। फर्स्ट ऑफ ऑल आई वुड लाइक टू गिव सम लाइट ऑन दिस स्टोरी। डियर स्टूडेंट्स, a baker from Goa is a part from Glimpses of India. This topic has been written by an essayist. The name of the essayist was Lucio Rodriguez. बच्चे, यह टॉपिक, यह कहानी रॉड्रिग के द्वारा लिखा गया है। रॉड्रिग एक कोंकणी इसाइस्ट था। ही वॉज ए कोंकणी इसाइस्ट एंड ही वॉज ए प्रोलिफिक राइटर। He was an outstanding writer. He had profound impact on the mind of the readers. बच्चों, वह इतना प्रसिद्ध था, अनेकों प्रकार की कहानियाँ और किताब लिखा करते थे और बच्चों के बीच में बहुत ही मशहूर थे। बहुत अच्छा प्रभाव पाठकों के मन मस्तिष्क पर पड़ता था उनका। एज ए प्रोलिफिक राइटर ही वॉज वेरी फेमस अमंग दी स्टूडेंट्स। और प्रोलिफिक राइटर के रूप में वह स्टूडेंट्स के बीच में बहुत ही मशहूर थे। He had an expansive career as a professor of English literature, और वे इंग्लिश लिटरेचर के प्रोफेसर के रूप में बड़ा व्यापक उनका जीवन था। In this extract, the author remembers his old age, और इस कहानी में लेखक अपने बचपन को, पुराने समय की बचपन का याद करता है। विच वॉज स्पेंट इन गोवा, जो गोवा में उसका समय व्यतीत हुआ था। Although with the passage of time, people do not eat so much bread at the village bakers are still there. ऐसा है, इस कहानी में एक बेकर की कहानी है। पुर्तगाली लोग पाव रोटी खाने का शौकीन थे और पाव रोटी बनाने का भी शौकीन थे, लेकिन बहुत दिन पहले ही पुर्तगाली लोग गोवा को छोड़कर चले गए। द पुर्तगीज वेयर फेमस फॉर प्रिपेयरिंग द लोव्स ऑफ ब्रेड। पाव रोटी बनाने का पुर्तगाली लोग बड़ा मशहूर थे, इसके लिए, बनाने के लिए। दे लेफ्ट गोवा लॉन्ग अगो, और गोवा को बहुत पहले ही उन लोगों ने छोड़ दिया। बट द ट्रेडिशनल वर्क ऑफ द बेकर्स कैन स्टिल बी सीन इन गोवा। पुर्तगाली लोग तो गोवा बहुत पहले ही छोड़कर चले गए, लेकिन उनका जो ट्रेडिशनल वर्क है आज भी गोवा में देखने को मिल सकता है, लोग देख सकते हैं। द फर्नेस इन विच द ब्रेड वॉज बेक्ड स्टिल एग्जिस्ट देयर, और जो भट्टी, जिस भट्टी पे, जिस चूल्हे पे बेकर्स लोग पाव रोटी बनाया करते थे, वह चूल्हा आज भी एग्जिस्ट करता है। द ऑथर रिकॉल्स दैट ए बेकर यूज्ड टू विजिट हिज विलेज ट्वाइस अ डे, और इस कहानी में लेखक याद करता है कि कैसे बेकर दिन में 2 बार उनके गांव में विजिट किया करता था। ही यूज्ड टू बी द ऑथर्स फ्रेंड एंड गाइड आल्सो। वे ऑथर का
मार्गदर्शक भी थे और मित्र भी थे। द बेकर यूज्ड टू कैरी ए बम्बू स्टिक। बेकर बम्बू स्टिक लेकर के आता था, बांस की एक छड़ी लेकर आता था और उस पर अपने टोकरी को रखा करता था। और जब कभी भी गांव में, लेखक के गांव में आता था तो झनझन की आवाज़ उस डंडे से करता था। द साउंड ऑफ द स्टिक यूज टू वेक अप द ऑथर एंड अदर्स फ्रॉम स्लीप। जब लेखक या अन्य बच्चे, उनके जो हमजोली थे, जब वो सोए रहते थे तो झनझन की आवाज़ से लेखक भी जग जाते थे और उनके मित्र लोग भी जग जाते थे। The servants from the different houses bought loaves। और प्रत्येक घर के, भिन्न भिन्न घर के जो नौकर या दाई होते थे, नौकरानी, वही लोब्स को खरीदा करती थी। बट द ऑथर रैन टू हिम टू बाई ब्रेड बैंगल्स। लेकिन लेखक स्वयं ब्रेड बैंगल्स को खरीदने के लिए दौड़ पड़ते थे उसके पास। दे लुक्ड इन टू हिज बास्केट। और लेखक और उनके मित्र लोग जाकर के बेकर के टोकरी में झांका करते थे, निहारा करते थे। दे वुड ईट द लोव्स विथ हॉट टी। The writer was very fond of eating bread with hot tea। गरम गरम चाय के साथ पाव रोटी लेने के शौकीन थे। They would not bruise their teeth। और रोटी खाने के चक्कर में वो अपनी दांत भी साफ नहीं करते थे। The baker was very important for all occasions। सारे, चाहे त्यौहार हो या कोई शादी विवाह हो, हर मौके पे, हर अवसर के लिए बेकर बड़ा इम्पॉर्टेंट व्यक्ति होता था। मैरिज गिफ्ट्स वेयर मीनिंगलेस विदाउट द स्वीट ब्रेड। मीठे पाव रोटी के बिना शादी का गिफ्ट भी अर्थहीन था, बेकार माना जाता था। द स्वीट ब्रेड वॉज कॉल्ड बॉल। उस स्वीट ब्रेड को क्या कहा जाता था? बॉल कहा जाता था। लोग, पुर्तगाली लोग स्वीट ब्रेड, पाव रोटी को बॉल कहा करते थे। सैंडविचेज, केक्स एंड बोलिनहस वेयर मेड विद द ब्रेड। चाहे सैंडविच हो या केक हो या बोलिनहस हो, ये सब का निर्माण ब्रेड के साथ किया जाता था। द बेकर हैड ए पेकुलियर ड्रेस। और बेकर का पेकुलियर ड्रेस था। वो ड्रेस ऐसा पहनता था कि उसका टेहने तक जो है लटका रहता था। इट वाज नोन एज कवई। और उस जो ड्रेस पहनता था, उसके ड्रेस को कवई कहा जाता था। इट रेस्ट डाउन टू द नीच। और यह टेहने तक लटका रहता था। द बेकर वॉज नॉट हैबिचुएटेड ऑफ कलेक्टिंग मनी डेली। ही यूज्ड टू कलेक्ट मनी एट द एंड ऑफ द मंथ। और महीने के अंत में वे पैसे लिया करते थे। पहले एक महीने तक लोगों को खिलाया करते थे पूरे दिल से, और एक महीने के बाद लोगों से पैसा कलेक्ट किया करते थे। यह बहुत बड़ी खासियत थी उस बेकर का। बेकिंग वॉज एक्चुअली ए प्रॉफिटेबल प्रोफेशन। प्रोफेशन का मतलब ऑक्यूपेशन कहें। बेकिंग उस ज़माने का जो बेकर का जो बेकिंग की पेशा थी वह बहुत प्रॉफिटेबल, लाभप्रद थी। हिज फैमिली, द बेकर एंड हिज फैमिली नेवर स्टार्व। कभी भूखे नहीं मरता था। एंड बाई सीइंग द अपीयरेंस ऑफ द बेकर वी कैन से दैट द बेकर वॉज वेरी हैप्पी
एंड ही वॉज नॉट पुअर, वह गरीब नहीं था। तो बच्चे, आप लोग इस कहानी को शॉर्ट में बिल्कुल समझ गए होंगे। यह कहानी से रिलेटेड जितने भी शॉर्ट क्वेश्चंस होंगे, मैं समझता हूँ आप लोग इस शॉर्ट क्वेश्चंस को बिल्कुल हल कर सकते हैं। और अगर कुछ प्रॉब्लम आएगा तो मैं नेक्स्ट वीडियो में इससे रिलेटेड जितने भी क्वेश्चंस होंगे मैं उसको पुट अप कर दूंगा आप लोगों के सामने। थैंक यू।